हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो सेशन है वो मैथ पर है और आज से रेगुलर यहाँ पर मैथ के आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराए जाएंगे और आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकलता है। तो सबसे पहले जो मैथ की जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जिसके अच्छे होते हैं बेसिक्स, वो जल्दी से जल्दी कर लेता है और तरीके तो सब पे आते ही हैं। और कोई 1 मिनट में सॉल्व करता है, कोई उसे 30 सेकंड में, कोई 10 सेकंड में। तो जो 10 सेकंड वाला होगा वो जीतेगा कि 1 मिनट वाला जीतेगा। तो हमें भी कुछ ऐसे स्मूथ रास्ते पर चलना होगा जिससे कम समय में हम ज़्यादा जर्नी तय कर सकें। तो वही क्या होता है, जीतता है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा छोटी छोटी चीज़ें मैथ को कैसे हम बिल्ड करते हैं, उसके बाद में हमारा कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलता है। तो सबसे पहले जो मैथ का जो बेस है बिल्कुल जिसको मानी जाता है, वो हमें सबसे पहले ये स्क्वायर और क्यू स्क्वायर रूट ये निकालना आना चाहिए। तो मैं अभी आपको स्क्वायर पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर क्या होता है और हम कैसे जल्दी से जल्दी इसको निकालते हैं। स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट निकालना, फिर क्यू निकालना, क्यू रूट निकालना, 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकालना, 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकालना। जिससे क्या है, आपका ब्रेन वॉश होता है और आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है। और कैलकुलेशन का जो सबसे ज़्यादा क्या बोले हैं इसको, जो बेस माना जाता है वो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्यू क्यू रूट भी होते हैं। तो देखो मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर स्क्वायर निकालना। तो देखो स्क्वायर को हम 2-3 तरीके से निकालते हैं, जल्दी से जल्दी फटाफट कैसे स्क्वायर निकालते हैं। एक तो हम 100 को बेस मान लेते हैं, तब स्क्वायर निकलता है। एक हमारा क्या रहता है कि आपने देखा होगा ए बी या सी ऐसे अंक लिखे होते हैं और उनका स्क्वायर निकालते हैं। ए बी सी वाले एक फॉर्मूला होता है, उसे भी बताएंगे। और कुछ सम लॉजिक्स होते हैं, यानी कुछ लॉजिकल तरीके से वो एक पार्टिकुलर नंबर पे कोई पार्टिकुलर नंबर होते हैं, उन्हीं पर ये लॉजिक काम करता है। तो कुछ लॉजिक हैं, लॉजिक से हम जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेस को 100 मान के हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं फटाफट 1 मिनट में। आ जाओ बच्चों, चलो ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, बेस को क्या माना है, 100 माना है। जैसे एक नंबर है मेरा 105, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका वर्ग करना है 105 का। तो आप कैसे वर्ग करोगे, अगर आपको तरीके आते हैं, पता है आपको तरीका, तो आप कर लोगे, तभी तो कर पाओगे। नहीं पता है तो आप क्या करोगे, सीधा ऐसे करोगे 105 इंटू 105 मल्टीप्लाई करोगे। और मल्टीप्लाई करने में आपको पता है कितना टाइम जाता है, और मल्टीप्लाई करने का भी तरीका आपको आता होगा अच्छे से, तो आप मल्टीप्लाई भी जल्दी से कर लोगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी और धीमे धीमे फिर यहाँ से अपना बेस बनाते हुए ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर 105 है और मैंने बेस क्या माना है, 100। तो यहाँ पर 100 से ये कितना ज़्यादा है, 105, 5 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होता है उसका वर्ग करते हैं और लास्ट में हमेशा 2 अंक लिखते हैं। 2 डिजिट नंबर लिखना होगा, अगर नहीं होगा तो हम 0 लगा लेते हैं। और लिखना हमें क्या होता है, 2 डिजिट। तो 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया, 25। जितना कम और जितना ज़्यादा होता है उसका वर्ग करते हैं और लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आता है। उसके बाद में देखते हैं, ये 100 से 5 कम था। अब 5 का हम डबल करेंगे, फिर 5 का डबल करेंगे, कितना होता है, 10। और 5 का डबल करने के बाद में अगर ये ज़्यादा है तो उसको जोड़ते हैं, अगर कम है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 10 को 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, 25। आप अब इसको चेक कर सकते हैं, 110, 25 105 का वर्ग होता है। ऐसे ही यहाँ पर आप 103 का करते हैं, ठीक है। 103 का वर्ग करोगे तो देखो इसका क्या होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3। जब 100 से 3 ज़्यादा है तो मैंने क्या बताया था, जो नंबर ज़्यादा होता है उसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब लास्ट में मुझे चाहिए क्या, 2 अंक। तो 9 था खाली, तो सिंगल डिजिट लिख नहीं सकता था, इस वजह से मैंने 9 के आगे क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो क्या हो गया ये, 09। अब 3 ज़्यादा है
जितना ज़्यादा होता है उसको क्या करते हैं, डबल करते हैं, और उसका डबल करके उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 100 प्लस के 6 कितना हो जाएगा, 106। आप चेक कर सकते हो इसको, इतना ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर निकाला सपोज 96 का, कितने का, 96 का वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पर बेस 100 है और हम देखेंगे कितना कम है 100 से 96, 4 कम है। जब 4 कम है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 का वर्क करूँगा 16, उसके बाद में 4 का 2 गुना करूँगा, डबल करूँगा, कितना होता है 8। अब 100 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 92, 92, 16। ऐसे ही मैंने यहाँ पर वर्ग निकाला 98 का। तो सबसे पहले देखेंगे कितना कम है, 100 से 2 कम है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। उसके बाद में देखेंगे हम 2 का डबल करके 4 होता है, 2 का डबल करेंगे 4, और 100 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 96, 96। ऐसे ही देखो एक बार निकालते हैं 108 का। 108 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। फिर उसके बाद में 8 का डबल करेंगे, डबल करेंगे तो डबल करने पर कितना होगा 8 का 16, 100 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 116। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा रही है। अभी मैं चाहता तो एक क्वेश्चन बता के निकल लेता, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें हमारी क्या होंगी, समझ में आएगी। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, काफ़ी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और आप भी साथ में कापी और पेन लेके बैठे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 116, इसका वर्ग करोगे तो आपको पता है कि 116 का वर्ग कितना होता है, नहीं पता है ना आपको, और आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी काफ़ी टाइम आएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप 10 सेकंड में ही निकालोगे। और इसके लिए कम से कम आपको 1 से लेके 25 या 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, और इतना तो हर बच्चा मैं जानता हूँ जो कंपटीशन के फील्ड में आता है वो इतना तो कर ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 का वर्ग होता है 196, तो मैं डबल लिखूंगा, सिर्फ 2 अंक लग चाहिए मुझे, 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट में रखूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 96, और एक क्या है हमारा, ये कैरी फॉरवर्ड, एक क्या है हमारी कैरी है। उसके बाद में देखेंगे 100 से ये ज़्यादा कितना था 16, 16 का डबल करेंगे 32, 100 में 32 ऐड करेंगे कितना हो गया 132, और एक यहाँ पर क्या है कैरी है, तो कितना हो गया ये 133। देखो इसी तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर कि कितनी जल्दी हम कितने कम समय में यहाँ पर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर मैं एक और निकालता हूँ 117 का वर्ग। देखो 117 का वर्ग करने पर हमें क्या पता चल रहा है, कितना ज़्यादा है 100 से 17। अगर 17 ज़्यादा है, 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग कितना होता है 289, यानी 289। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 289, और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, दो क्या है मेरी कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद में मैंने देखा 100 से कितना ज़्यादा था 17, 17 में डबल करूंगा कितना हो गया 34, 100 प्लस 34 कितना हो गया 134, और दो यहाँ पर कैरी रखूंगा कितनी हो गई 136। अच्छा अभी इसको 116 का वर्क कर रहे थे तो ये कुछ गलत आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने क्या किया था, 16 का वर्क किया था, 16 का वर्क होता है 196, 14 का होता है ये, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी, 196 होता है 14 का, 256 होता है 16 का, ठीक है। तो 56 बाद में आएगा, और दो हमारी यहाँ पर क्या है कैरी है। उसके बाद में 16 का 2 गुना होता है 32, 32 को ऐड करेंगे 100 में 132, 132 और 2 कितना हो गया 134। इससे पहले मैंने अभी इसको गलती से 14 का वर्ग लिख दिया था, होना चाहिए था यहाँ पर कितने का 16 का, सॉरी उसके लिए। ये 116 का वर्ग होता है 134, 56, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर जैसे 119 का निकालते हैं, तो 119 का कैसे निकालोगे आप, 19 ज़्यादा है 100 से,
19 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 361। तो 361 होता है। मैं लास्ट की 2 डिजिट रखता हूँ और एक जो होती है उसको कैरी में रख लेता हूँ। उसके बाद में देखेंगे 19 का डबल करेंगे 38 होता है, और 100 प्लस के 38 करेंगे 138। 138 और 3 ये कैरी कितना हो गया, 141। ठीक है, 141 61। तो 19 का वर्ग कितना आ गया, ठीक। और चलो देखो आगे चलते हैं और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 92 का वर्ग निकाला, तो 92 का वर्ग कैसे निकालोगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कितना कम है 100 से। 100 से कम कितना है, ये 8। और 8 का वर्ग करोगे कितना आता है, 64। उसके बाद में आप क्या करोगे, 8 का डबल करोगे, और डबल करने पर 8 का डबल होता है 16। अब यहाँ पर कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 100 में से कितना घटाओगे, 16। तो कितना बचेगा, 100 में से 16 घटाएंगे तो 84। कितना बचेगा, 84। उसके बाद में हम देखते हैं, आप बता सकते हो कोई भी नंबर जो आपको लगे कि इसका वर्ग निकालो। सपोज करो मैं 88 का वर्ग निकालता हूँ यहाँ पर। अब आपको पता है 100 को जब हम बेस मानते हैं तो 100 से कितना कम है 88, 12। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। लास्ट के 2 अंक रखेंगे 44, एक कैरी। उसके बाद में मैंने 12 का डबल किया, 24 होता है। और जैसे ही 100 में से 24 जाएगा तो बचेगा कितना, 76। और एक कैरी कितनी हो गई, 75। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जल्द से जल्द, कितने भी कम समय में, 10 सेकंड में मात्र आंसर आ जाता है। इसी तरह से आप 123 नंबर लो यहाँ पर और उसका वर्ग करके बताओ मुझे जल्दी से। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर 100 से कितना कम है ये, सॉरी कितना ज़्यादा है, 23। तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529, यानी 529, 529। मैं लास्ट के 2 अंक लिखूंगा बस, 29। 5 मेरी कहाँ रहेगी, कैरी में रहेगी। उसके बाद में मैं देखूंगा 100 से कितना ज़्यादा था, 23। 23 का डबल होता है 46। 46 और 100 होता है 146, और 5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 151। ऐसे ही यहाँ पर एक नंबर का हम वर्ग निकालते हैं 121 का। तो 121 का वर्ग निकालोगे तो 121 का वर्ग निकालने के लिए 100 से देखूंगा कितना ज़्यादा है। हर बार हमें देखना कहाँ से है, 100 से। तो 100 से देखा 21 ज़्यादा है। 21 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 441। मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट रखना है। 41 रख दिया, 4 मैंने कैरी में रख दिया। उसके बाद मैं 21 का डबल करूंगा। 21 का डबल होता है 42। 42 को ऐड करूंगा 100 में तो 142, और 4 कैरी कितना हो गया, 146। ठीक। और देखो मैंने यहाँ पर वर्ग निकाला 107 का। तो 107 का वर्ग करूंगा, 7 ज़्यादा है 100 से। बच्चों एक विशेष ध्यान रखना है आपको, हर बार 100 को ही बेस मानना है, और 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है ये देखना है, और उसका ही वर्ग करना है और उसी का डबल करना है। 7 ज़्यादा है तो 7 का वर्ग होता है 49, और 7 का डबल करूंगा तो कितना हो गया, 14। और 100 में 14 ऐड किया तो कितना हो गया, 114। ऐसे ही एक नंबर और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वर्ग कर रहा हूँ मैं अब 113 का। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 13। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। यहाँ पर 1 क्या है, कैरी में रख दिया। उसके बाद 13 का 2 गुना करोगे कितना होता है, 13 का 2 गुना 26। 100 प्लस 26 कितना होता है, 126, और एक कैरी 127। अच्छा चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब देखो और आपको नई चीज़ें दिखाती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 100 के आसपास, जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर लिखा मिल गया 208। फिर आप कैसे निकालोगे ये बताओ। अब 208 का वर्ग आप कैसे करोगे, अभी तो आप कहोगे सर हमें तो पता है 100 का बस
कि आपने 100 से निकलवाया है, लेकिन 208 का कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वहाँ पर मैं क्या कर रहा था, 100 को बेस मान रहा था, यहाँ पर मैंने 200 को बेस मान लिया। तो जैसे ही मैंने 200 को बेस माना तो 200 से कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था, और 8 का वर्ग किया कितना हो गया, 64। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको 8 का डबल करूँगा। 8 का डबल कितना होता है, 16। 8 का डबल कितना होता है, 16। और मैं इसको क्या करूँगा, 200 प्लस 16 कितना हो गया, 216। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, आपने अगर ध्यान दिया हो कि हम डबल करने के बाद और 100 में जोड़ के यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते थे, क्योंकि वो 100 बेस मान रहे थे। यहाँ पर 200 में आना है अगर बेस आपने, तो आपने 200 से कितना ज़्यादा था, 8। 8 का वर्ग किया 64, 8 का डबल किया 16, और 200 में आपने ऐड किया 16 को, तुरंत 2 से 16 आ गया, और आप तुरंत 2 से 16 यहाँ पर लिख दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जब 100 को बेस मान रहे थे, तो इस वजह से हमें यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। जैसे मैंने यहाँ पर 107 में 100 को बेस माना था, उसका डबल किया 114 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब यहाँ पर हमने 200 को बेस माना है, तो इसका रेशियो इससे क्या है, 2/1 का है, 2 गुना है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 16 का, तो ये कितना हो जाएगा, 432। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 432 और 64। तो ये सब बात किसकी है, मानने की। और हम किसको बेस मान रहे हैं, 200 को मानो, 500 को मानो, 800 को मानो, लेकिन वहाँ पर हमें 100 के लिए 1 का, 200 के लिए 2 का, 300 के लिए 3 का, 400 के लिए 400 का, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 500 के लिए 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 215 लिख दिया, सपोज करो। अब मुझे पता है 200 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 225 को हम क्या करेंगे, हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, 2 तो हमारी कैरी में रहेगी। उसके बाद में मैंने बताया जितना ज़्यादा होता है उसका डबल करते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं। 15 का डबल होता है 30, तो ये कितना हो जाएगा, 230, क्योंकि हमने 200 में ऐड कर दिया 15 का डबल करके 230। अब यहाँ पर हमें इसको बेस हमने जो 200 माना है, तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 460। अब ये कैरी है हमारी, वो कहाँ जुड़ेगी, 460 में जुड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 462 25। सही है। अच्छा, और देखो अब तो ये बात 200 की हो गई। सपोज करो मैंने यहाँ पर तो मैं 198 का वर्ग निकालने के लिए बोला, तो अब भी हम यहाँ पर 200 को जब वर्ग मानोगे आप जैसे ही, तो मुझे पता है कितना कम है, 2। 2 का वर्ग 4 होता है। अब 2 का आप 2 गुना करोगे तो कितना होगा, 4, और 200 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 196। अब 196 का हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 होते हैं, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, 2 1 2 1 3, 392 204, सॉरी 392 04। ठीक है। ऐसे ही आप 192 का भी निकाल सकते हो। 192 का निकालेंगे, 8 कम है, 8 का वर्ग होता है कितना, 64। अब 64 होता है और 8 का 2 गुना करोगे कितना हो गया, 16। अब 200 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 184। अब मुझे 184 का क्या करना है, डबल करना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और एक कितना है यहाँ पर, 2 1 2, 368 और 64। ठीक है। और देखो, आप बता सकते हो किसी भी संख्या का वर्ग, यहाँ पर मैंने आपके सामने 10 सेकंड में मात्र निकाल के दिखा सकता हूँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक संख्या और दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ पर लिख लिया 222। किसी भी नंबर का आप बताओ। अब 222 आपको पता है 200 से 22 ज़्यादा है, और 22 का वर्ग होता है 484। 84 में लिखूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे चाहिए लास्ट में
2 डिजिट 4 रख दी मैंने कैरी में। उसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ से 200 में 22 ज़्यादा था, 22 का डबल होता है 44। जैसे ही मैंने 200 में 44 ऐड किया कितना हो गया 244 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 और ये 4 कैरी थी, 8 और 4 12, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूना 4, 492 84। ठीक। और देखो, अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ समझ में तो आ रहा होगा यहाँ से और आपको कुछ नया भी मिल रहा होगा। अभी देखो आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जैसे अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। 200 का हो गया। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे सपोज करो मुझे 304 का वर्ग निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर मैं देखूंगा ये 300 से कितना ज़्यादा है 4, जितना ज़्यादा है मैं यहाँ पर अब 300 को बेस मानता हूँ। यहाँ पर बेस मैंने कितना मान लिया 300 को मैंने क्या मान लिया बेस मान लिया। 4 ज़्यादा है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग 16 होता है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर 4 का 2 गुना करूँगा 8, और जैसे ही मैंने 8 किया और 300 में 8 ऐड किया कितना हो गया 308। और मैंने क्या बताया था, जब हमारा बेस चेंज हो जाता है जितना हो जाता है उसका उतना ही गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा बेस पहले था 100, अब हो गया कितना 300, तो 3 गुना बढ़ गया। तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी 3 से करना पड़ेगा। तो 3 24 होते हैं और 3 तरफ का 9, 924 और 16। और देखो मैं यहाँ पर 316 का वर्ग करके आपको दिखाता हूँ। तो 316 का वर्ग करेंगे, 16 ज़्यादा है, 16 का वर्ग कितना होता है 256। 16 का वर्ग कितना होता है 256, 2 कैरी में रखेंगे 56 यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद में हम 16 ज़्यादा है 300 से, 16 का डबल करेंगे 32 होता है, 300 में ऐड करेंगे 332 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे 332 का हम करेंगे कितना 3 गुना, और उसके बाद हम फिर इसमें कैरी को ऐड करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तरक का 9 और 3 तरक का 9। और आपको देखो यहाँ पर एक और नंबर है, यहाँ पर जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 292। अब आप कहोगे 292 का मतलब है ये 292 300 से कम है 8, तो 8 का वर्ग आप लिख दोगे डायरेक्ट 64। और फिर क्या करना है जितना कम होता है ज़्यादा होता है उसका डबल करते हैं और उस नंबर में से जिसको बेस मानते हैं घटा देते हैं। तो 300 में से 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 284, और इसका 3 गुना कर दूंगा 284 का, तो 4 की 12 होते हैं और 8 थी 24 1 25, और यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 852 और 64। उसके बाद में आप अपने से प्रैक्टिस करोगे और आप भी इसी तरह से कुछ भी सॉल्व करोगे तो थोड़ी मोड़ी देर में आपको अपने आप लगेगा कि हाँ मेरे पे बहुत कुछ आता है। जैसे यहाँ पर हमने निकाला 307 का, तो 307 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखो 7 ज़्यादा है, 7 का वर्ग होता है 49। उसके बाद में 7 का डबल करेंगे 14 और 314, और 314 को कितना करेंगे 3 गुना, तो 4 ती 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 तरक का 9, कितना हो गया 972। ठीक। अच्छा और देखो मैंने यहाँ पर अब एक नंबर लिया 412, उसका वर्ग निकालूंगा तो 4 से 12 का वर्ग कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा ये 400 है और 400 से कितना ज़्यादा है 412 12 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा होता है उसका क्या करते हैं हम वर्ग कर देते हैं। 144 होता है 12 का वर्ग, तो 144 से हमने यहाँ पर रखा और एक हमने कहाँ रख दी कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद में हम 12 का डबल करेंगे 24,
और 400 में ऐड कितना करेंगे 24, तो कितना हो गया 424। उसका कितना कर देंगे अब 4 गुना। 4 गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस कितना लिया है 400। 100 था जब बेस, अब कितना है 400, तो कितना ज़्यादा है 100 से 4 गुना, तो इस वजह से हम मल्टीप्लाई कितने का करते हैं 4 का। अब तो ये होता है 4 चौक 16 और एक कैरी यहाँ पर कितना हो गया 17। 4 दूनी 8 1 9 और 4 चौक 16। ठीक, इसी तरह से मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 404। 404 का वर्क करोगे तो आपको पता है 404 का मतलब है 4 ज़्यादा है। जैसे ही आपको पता चला 4 ज़्यादा है तो 4 का वर्क करेंगे कितना होता है 16। उसके बाद में 4 का डबल करेंगे कितना हो गया 8। 400 में 8 ऐड करेंगे कितना हो गया 408। अब इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 32। ठीक, 16 32 16। ऐसे ही मैंने यहाँ पर निकाला 405 का, तो सबसे पहले इसका वर्क करेंगे तो कितना होता है 5 ज़्यादा है 400 से, तो इसका वर्क कर दिया कितना हो गया 25। अब 400 में 5 ज़्यादा था तो 5 का डबल करूँगा तो कितना हो गया 10। और 410 होने के बाद तुरंत 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 4 1 4 4 चौक 16, यानी 164 0 25। इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखा लूँगा 411। तो 11 का वर्ग होता है 121, एक कैरी में रखेंगे और 11 ज़्यादा है 400 से, 400 का डबल 11 का डबल करेंगे 22 हो गया, तो 422 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 दूनी 8, एक कैरी 9, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक, एक वर्ग और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैंने, यहाँ पर दिखाया 396 का। तो 400 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना होता है 16। 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग होता है 16। और 4 का 2 गुना करूँगा कितना हो गया 8। अब जैसे ही 400 में से मैंने 8 घटाया तो बचा कितना 392, और 392 का क्या कर दूंगा 4 गुना। 4 दूनी 8 9 चौक 36 और 3 चौक 12 और 3 15, 156 816। अच्छा, और देखो जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने लिया 518। अब 18 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, क्योंकि ये 500 से 18 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं, तो 18 का वर्ग होता है 324। तो लास्ट में रखेंगे कितना 24, 3 कहाँ रख देंगे कैरी में। उसके बाद में क्या करेंगे 18 ज़्यादा था उसका डबल करेंगे, डबल करने के बाद तुरंत हम ऐड करते हैं 500 में, तो हो जाता है 536। और 536 यहाँ पर बेस हमने अब 500 माना है, पहले हमारा बेस 100 था, तो 100 से कितना गुना है 5 गुना, इस वजह से मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे यहाँ पर 5 का। और 5 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो 5 के 30 होता है, 5 थी 15 और 3 18 और 5 25 1 26। अब इसके बाद में 2680 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2683 और 24। तो 5 से 18 का वर्ग कितना होता है 2683 24। इसी तरह से मैं यहाँ पर 517 का वर्ग निकालता हूँ। 17 का वर्ग कितना होता है सबसे पहले, क्योंकि हमें 17 ज़्यादा है, 17 का वर्ग कितना होता है 289। तो 89 हम रखेंगे, बाद 2 रखेंगे कैरी में। उसके बाद देखेंगे 17 का डबल करके 34 होता है, और 500 में ऐड करेंगे कितना हो गया 534। और 534 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 534 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, 5 चौक 20
पाँति 15, 5 चौक 20, पाँति 15 और 2 17, पचम 25, 1 26 और 2 कैरी 2672। अच्छा, तो ऐसी तरह से आप 100 को बेस मान के किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। यहाँ पर सपोज करो आप 500 से नीचे भी जा सकते हो, 500 से ऊपर 400 से, ऐसे ही यहाँ पर 100 को बेस मानते हैं। 500 को माना तो हमने 5 गुना किया, 400 को माना तो 4 गुना किया, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा 813। 813 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले मुझे पता है 800 से 13 कितना है, ज़्यादा है, तो 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग होता है 169 और यहाँ पर 69 रखूँगा और इसको क्या करूँगा, 1 को कैरी में। उसके बाद मैंने 13 का डबल किया 26 होता है 26 और 800 में ऐड किया, कितना हो गया 826। अब आपको पता है यहाँ पर बेस कितना है 800, बेस मेरा पहले कितना था 100, तब जब 8 गुना है तो बेस को 8 गुना करूँगा यहाँ पर। तो 8 गुना करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो 8 छिक्के 48, एक कितना होता है 49, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 8 64, 64 और 2 68। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कहीं इन पे कैलकुलेशन में गलती हो रही हो, लेकिन आप है ना तरीका है उसको देखना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया ये 813, ये गलत कहाँ हो रहा है, 13 ज़्यादा है, 13 का वर्ग होता है 169, 1 कैरी में रखा। अब जितना ज़्यादा होता है उसका 2 गुना करते हैं 800 और प्लस ऐड कर देते हैं 826 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 8 छिक्के 48 होता है और 48 एक 49, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 8 8 64, 64 और 2 कितना होता है 68 होता है। सॉरी, मैं बार बार 64 और 2 को कितना लिख रहा हूँ, 64 और 2 को मैंने 68 कर दिया, जबकि 4 होता है, कितना होता है 66। वही तो मैं कह रहा था ये गलत कैसे आ रहा है, हो जाता है कभी कभार। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार यहाँ पर वर्ग निकालो आप, 817 का निकाल लो। 17 का वर्ग होता है 289, 2 कैरी में रखूंगा। उसके बाद मैं 17 को डबल करूंगा 34, 834, 834 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा। 8 चौक 32, 32 और 2 होता है 34, 8 24, 24 और 3 होता है 27, 8 8 64, 64 और 2 66, 66 74 89। अच्छा, ऐसे ही 803 का आप वर्ग निकाल के दिखाओ मुझे, क्योंकि 3 ज़्यादा है, 3 का वर्ग करूंगा कितना होता है 9 और 3 का 2 गुना करूंगा कितना हो गया 6, 3 का 2 गुना कितना हो गया 6, तो 800 में 6 ऐड किया कितना हो गया 806 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 8 से, 8 सिक्के 48, 8 8 64। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का यहाँ पर वर्ग निकाल सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, सपोज करो मुझे वर्ग निकालना है 47 का। अब इसका वर्ग मैं कैसे निकालूंगा 47 का, तो 47 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने तो बेस माना है 100 और 100 ही बेस मान के अब भी निकालेंगे। अब 100 बेस मानोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर 50 को बेस मान लेता हूँ। अगर मैंने 50 को बेस माना यहाँ पर, तो 50 को बेस मानने पर ये 50 से ज़्यादा कितना था 7, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 49, 49। उसके बाद में 7 का कितना ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा कितना है ये, सॉरी 50 से 7 ज़्यादा है, 7 का 2 गुना करेंगे कितना हो गया 14 और 50 में आप कितना ऐड करोगे 14, कितना हो गया 64। अब आप मुझे ये बताओ, जब वहाँ पर आप बेस मान रहे थे 100, तब आप क्या कर रहे थे 1 से मल्टीप्लाई,
जब आपने 200 माना तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। जब आपने 800 माना था तो कितने से मल्टीप्लाई किया था, 8 से। जब आप यहाँ पर 100 से बेस मान रहे हो 50, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा आपको, 1/2 का। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 32। तो इसका वर्ग कितना हो गया 57 का, 32 49। ठीक है। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हो ये सही है क्या नहीं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 57 की बजाय मैंने यहाँ पर 48 का वर्ग निकाला, तो मैं फिर बेस यहाँ पर 50 मानूंगा। 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का वर्ग होता है 4, और 50 से 2 कम था, 2 का 2 गुना होता है कितना, 4, और 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 46। 46 का 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 23। 23 46। तो इसी तरह से आप यहाँ पर 64 का वर्ग भी निकाल सकते हो। 64 का मतलब 50 से ज़्यादा कितना है, 14। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। बन क्या रखूँगा, कैरी में। उसके बाद में मैं देखूंगा यहाँ पर 14 ज़्यादा है, 14 का 2 गुना करूँगा कितना हो गया, 28। तो 50 में कितना ऐड करूँगा, 28। कितना हो जाएगा 50 में 28 ऐड करने के बाद में, कितना हो गया 50 में 28 ऐड करेंगे तो 50 और 20 70 और 78, और इसका मैं कितना कर दूंगा 78 का, कितना करूँगा 1/2, और 1/2 करेंगे तो कितना आ गया, 2 3 6 होते हैं, 2 9 18, और एक यहाँ पर कैरी कितना आ गया, 40। 40 96। चेक करो इसको। अच्छा, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको 100 को बेस मान के आज यहाँ पर दिखाया है हम वर्ग कितनी जल्दी और किस तरीके से कौन से वो तरीके निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमारा एबीसी वाला फॉर्मूला जो आपको बताया था, फॉर्मूले से भी निकलता है। एक कुछ लॉजिक भी बताएंगे। अभी लॉजिक ऐसे हैं कि वो पर्टिकुलर डिजिट पर ही इम्प्लीमेंट होता है, उनका पर्टिकुलर कोई डिजिट होगी, जैसे जिसके लास्ट में 1 होगा, किसी के लास्ट में 5 होगा, किसी के लास्ट में 3 होगा, या किसी के लास्ट में 9 होगा या 6 होगा। वहाँ पर कुछ हमें शॉर्ट तरीके आते हैं जिनसे हम वर्ग देखते ही निकाल लेते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी आपके लिए तुरंत ही इसके बाद में, तो वहाँ पर आपको और बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको देखिए एक बार अपने से ही। आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।